हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इससे पहले 23 सेट हो गया है और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन ले रहा है ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। और अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से देख लेते हो तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पूरे क्षेत्र में गैर कानूनी समुद्री गतिविधि से निपटने के लिए किस क्वाड एटसी शिप ऑब्जर्वेटर मिशन के अगले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी सही है, भारत। पूरे क्षेत्र में गैर कानूनी समुद्री गतिविधि से निपटने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के अगले संस्करण का जो मेजबानी है भारत करेगा। समुद्री सुरक्षा और आपसी तालमेल को मजबूत करने के मकसद से भारत इस मिशन की मेजबानी करेगा। इस बैठक में क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क भी स्थापित किया गया है। क्वाड जो है 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीति सुरक्षा संवाद है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, रूस, यूएई और वेनेजुएला। वर्तमान में भारत के शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता जो है रूस है, यूएई है और वेनेजुएला है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रूस, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और वेनेजुएला वर्तमान में भारत के शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता बन गए हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकता का लगभग 80% से अधिक कच्चा तेल से आयात करता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले नक्षत्र वाटिका के रूप में किस वन्यजीव अभयारण्य को विकसित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। हरियाणा के पहले नक्षत्र वाटिका के रूप में जो है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को विकसित किया गया है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को हरियाणा के पहले नक्षत्र वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। यह अभयारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र में स्थित है। नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्रों और राशियों से संबंधित पौधा लगाए जाते हैं, जिसका पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित एक समर्पित पुलिस विंग सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन को किस राज्य की सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित एक समर्पित पुलिस विंग सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन को तमिलनाडु की सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु सरकार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विशेष पुलिस विंग के गठन का निर्देश दिया है। सिंगपेन एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ शेरनी होता है, जो महिला शक्ति और निडर का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली इंटीग्रेट कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, आईआईटी बॉम्बे। भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी सुविधा का जो उद्घाटन है आईआईटी बॉम्बे में किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत इनोवेट्स 2026 पहल के तहत आईआईटी बॉम्बे में इस सुविधा का उद्घाटन किया है। CCUS तकनीकी वातावरण से CO2 को कैप्चर करने और उसे औद्योगिक उपयोग या सुरक्षित भंडारण में बदलने की महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट है, भारत का पहला माइक्रोसॉफ्ट जेन AI कैंपस और उत्तर भारत का पहला गूगल क्लाउड एजेंटिक कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, GLA विश्वविद्यालय मथुरा में। भारत का पहला माइक्रोसॉफ्ट जेन AI कैंपस और उत्तर भारत का पहला
गूगल क्लाउड एजेंटिक कैंपस जो है GLA विश्वविद्यालय मथुरा में स्थापित किया गया है। GLA विश्वविद्यालय मथुरा में इन दोनों आधुनिक तकनीकी परिसर कैंपस को स्थापित किया गया है। जनरेटिव AI नई सामग्री जैसे टेक्स्ट, इमेज या कोड बनाने में सक्षम है, जो भविष्य की तकनीकों के आधार है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी यानी कि SID साइट 2026 के रिपोर्ट के अनुसार AI परफॉर्मेंस में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? तो ऑप्शन सी है, चौथे स्थान पर है। साइट 2026 रिपोर्ट के अनुसार AI परफॉर्मेंस में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत AI प्रदर्शन में दुनिया में चौथे स्थान पर है। डिजिटल और अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 5वें स्थान पर है और AI टैलेंट में दूसरे स्थान पर है। AI प्रदर्शन के मामले में दुनिया में शीर्ष 3 देश जो है, अमेरिका 1 नंबर पे है, चीन दूसरे और सिंगापुर जो है तीसरे पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में यह स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता जो है 80,000 है। भारत और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी कुल क्षमता जो है 1,32,000 है। नेक्स्ट है 2 किलोमीटर लंबे माहे तोकड़ो राल्डो सिंचाई नहर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी सही है, लद्दाख में। 2 किलोमीटर लंबी माहे ताक्यो राल्डो सिंचाई नहर का जो उद्घाटन है लद्दाख में किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस 2 किलोमीटर लंबी सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया, जो स्थानीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। लद्दाख की ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है, जहां कृषि के लिए इस प्रकार की सिंचाई परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है शराब पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अल्कोहल इन बेवरेज आधारित आबकारी शुल्क संरचना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक। शराब पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अल्कोहल इन बेवरेज आधारित आबकारी शुल्क संरचना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कर्नाटक बना है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जो नई आबकारी शुल्क संरचना लागू की है। इस संरचना का उद्देश्य कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की पुलिस को गंगटोक में राष्ट्रपति निशान प्रदान किया गया है, यानी कि कलर प्रेसिडेंट कलर्स? तो ऑप्शन बी सही है, सिक्किम की पुलिस को। सिक्किम की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति निशान यानी कि प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। प्रेसिडेंट कलर किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत का पहला स्वदेशी AI सिस्टम ऑन चिप यानी कि SOC नेत्रसेमी A2000 किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, नेत्रसेमी। भारत की पहली स्वदेशी AI सिस्टम ऑन चिप नेत्रसेमी A2000 नेत्रसेमी कंपनी ने लॉन्च किया है। केरल स्थित सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रसेमी ने इसे लॉन्च किया है। इसे TSMC के 12 nm नोड पर डिजाइन किया गया है। यह चिप उच्च प्रदर्शनी और बिजली की कम खपत सुविधा सुनिश्चित करती है, जो एज AI उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 750 किलोलीटर एथेनॉल और एविएशन फ्यूल यानी कि SAF उत्पादन क्षमता वाले विशाल एकीकृत बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ऑप्शन सी सही है, धुरियापाल गोरखपुर में। 750 किलोलीटर एथेनॉल और एविएशन फ्यूल उत्पादन क्षमता वाले विशाल एकीकृत बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स की जो स्थापना है
धुरियापाल गोरखपुर में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में धुरीपाल में इस कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली एकीकृत विमान मौसम बुद्धिमत्ता और तत्काल पुनर्वासन सुविधा स्काई कास्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। भारत की पहली एकीकृत विमानन मौसम बुद्धिमत्ता और तत्काल पूर्वानुमान सुविधा स्काई कास्ट का जो उद्घाटन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किया गया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारत की पहली स्काई कास्ट सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यह उन्नत प्रणाली खराब मौसम की स्थिति में विमान संचालन को आर्थिक सुरक्षित और कुशल बनाने में मदद करेगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला CO2 सोखने वाला और O2 सोखने वाला माइक्रो एल्गी आधारित बायोरिएक्टर लिक्विड ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, भोपाल में। भारत का पहला CO2 सोखने वाला और O2 छोड़ने वाला माइक्रो एल्गी आधारित बायोरिएक्टर लिक्विड ट्री जो है भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वामी विवेकानंद पार्क में लिक्विड ट्री स्थापित किया गया है। माइक्रो एल्गी यानी कि सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषण में अत्यंत कुशल है और पारंपरिक पेड़ों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कार्बन को सोखते हैं। नेक्स्ट है, उल्लास पहल के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, सिक्किम। उल्लास पहल के तहत जो है 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य जो है सिक्किम घोषित किया गया है। सिक्किम को केंद्र सरकार की उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह अन्य 4 राज्य है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। उल्लास का जो फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल है। इसका जो उद्देश्य है वयस्क शिक्षा और बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सिटीजन फीडबैक के अनुसार भारत के शीर्ष 5 शहरों में इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, वाराणसी। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सिटीजन फीडबैक के अनुसार भारत के शीर्ष 5 शहरों में जो है वाराणसी नहीं है। इंदौर भी है, पटना भी है और लखनऊ भी है, बट वाराणसी नहीं है। शीर्ष 5 शहरों की सूची में जो है इंदौर है, पटना है, लखनऊ है, प्रयागराज है और आगरा है। वाराणसी इस सूची में शामिल नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व के सबसे बड़ी स्वच्छ शहर स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी के अनयमंगलम ताम्रपत्रों यानी कि जो कि चोलकालीन है को किस देश के द्वारा भारत को वापस किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, नीदरलैंड के द्वारा। 11वीं शताब्दी के अनयमंगलम ताम्रपत्रों को नीदरलैंड के द्वारा जो है भारत को वापस कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक ताम्रपत्र नीदरलैंड के द्वारा हेग में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में एक समारोह के दौरान भारत को लौटा दिया गया। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका नौसेना और सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नवीनतम 18वां रेलवे जोन कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे जो है भारत का 18वां रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनाया गया है। 1 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। रेलवे के सुचारू संचालन के लिए भारतीय रेलवे जोन और मंडलों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली व्यापक शहरी टेस्टबेड और एरोसोल वेधशाला का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, चेन्नई में। भारत की पहली व्यापक शहरी टेस्टबेड और एरोसोल वेधशाला का जो उद्घाटन है चेन्नई में किया गया है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। एरोसोल हवा में मौजूद बहुत छोटे कण होते हैं जिसका अध्ययन जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हाल ही में विमोचित पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में विमोचित पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का जो लेखक है शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान इस पुस्तक का विमोचन 26 मई को नई दिल्ली में किया गया। उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपना यात्रा का वर्णन किया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। धार जिले में भोजशाला परिसर को किस उच्च न्यायालय ने देवी सरस्वती यानी कि वाग्ये देवी का मंदिर घोषित किया है? तो ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। धार जिले के भोजशाला परिसर को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार जिले के ऐतिहासिक वेधशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है। भोजशाला का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज के द्वारा संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर के रूप में करवाया था। नेक्स्ट जो है, दुनिया का पहला बारिश आधारित रेनफॉल इंडेक्स रेन मुंबई किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही है, NCDEX और IIT मुंबई। दुनिया का पहला बारिश आधारित रेनफॉल इंडेक्स रेन मुंबई जो है NCDEX और IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल कंपोजिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने IIT बॉम्बे का सहयोग करके इसे शुरू किया है। इसके जरिए निवेशक बारिश के अनुमान का दावा कर सकेंगे। इस तरह मौसम आधारित इंडेक्स का उपयोग कृषि क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़े जोखिम के हेज करने में जो है सुविधा होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित भव्य ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित भव्य मंदिर का जो उद्घाटन है बेंगलुरु में किया है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में इस ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना जो है आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर द्वारा 1981 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सबसे तेजी से घरों का निर्माण पूरा कर देश में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो ऑप्शन सी सही है, ओडिशा ने। PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सबसे तेजी से घरों का निर्माण पूरा करवाने में ओडिशा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ओडिशा राज्य ने इस योजना के तहत घरों का निर्माण सबसे तेजी से पूरा कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने और पक्के घर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी सही है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संस्थान जो है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन गया है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी डेटा साइंस के क्षेत्र में DASCA द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। DASCA डेटा साइंस प्रोफेशनल के लिए दुनिया के अग्रणी और सबसे प्रतिष्ठित प्रमाणन निकाय में से एक है। नेक्स्ट है, वित्तीय बाजार में AI टूल से उत्पन्न कमजोरी को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा AI टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो ऑप्शन बी सही है, सेबी ने। वित्त बाजार में AI टूल से उत्पन्न कमजोरियों को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा AI टास्क फोर्स का गठन जो है सेबी के द्वारा किया गया। सेबी ने वित्तीय बाजार को AI से जुड़े जोखिम से बचाने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया है। सेबी की स्थापना 1988 में शुरू हुई और 1992 में
2 के अधिनियम के तहत इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। यह शेयर बाजारों को विनियमन करता है। IIT मद्रास के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डीप टेक पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन बी सही है, मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में। IIT मद्रास के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डीप टेक पार्क जो है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में स्थापित करने की घोषणा किया है। IIT मद्रास ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेनलो पार्क में इस अंतर्राष्ट्रीय डीप टेक पार्क की स्थापना की है। डीप टेक उन स्टार्टअप और तकनीकी को संदर्भित करता है जो गहन वैज्ञानिक खोज और सार्थक इंजीनियरिंग नवाचार पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास हेतु तमिलनाडु ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी सही है, HDKSOE यानी कि HD कोरियन जहाज निर्माण एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग। इसके साथ जो है भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास हेतु तमिलनाडु ने जो है HDKSODE कंपनी के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में इस शिपयार्ड के विकास हेतु HD कोरिया जहाज निर्माण एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी जो कि दक्षिण कोरिया की है के साथ समझौता किया है। ग्रीनफील्ड परियोजना का जो अर्थ है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल शुरुआत शून्य से शुरू किया जाता है, जहां पहले से कोई ढांचा मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है, 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एशिया का सबसे गर्म जिला कौन सा रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, बांदा उत्तर प्रदेश। 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एशिया का सबसे गर्म जिला जो है बांदा रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करने के साथ एशिया का सबसे गर्म जिला बन गया है। अत्यधिक गर्मी हीटवेव जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि दोनों के लिए गंभीर खतरा है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट की महानायक कामिरीता शेरपा ने 17 मई 2026 को कितनी बार एवरेस्ट की फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन सी सही है, 32वीं बार। एवरेस्ट के महानायक कामिरीता शेरपा 17 मई 2026 को 32वीं बार एवरेस्ट को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल के कामिरीता शेरपा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई पूरी कर ली है और नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने पहली बार 1994 यानी कि 1994 में चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी जो ऊंचाई है 8848.86 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में चेलुलोंगमा कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026-27 के लिए किसी अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर दुग्गू बाती पुरंदेश्वरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026-27 के लिए डॉक्टर दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। सांसद डॉक्टर दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया है। संसदीय समिति विधायक के कामकाज को सुचारू बढ़ाने और कानून की समीक्षा करने और विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मिलियन माइंड्स टेक पार्क एवं ग्रेमी सिटी कैंपस का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, अहमदाबाद गिफ्ट सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेमी सिटी कैंपस का जो उद्घाटन है अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में किया गया है। अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस आधुनिक टेक सुविधा का उद्घाटन किया गया है। गिफ्ट सिटी जो है भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी कि IFSC है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम
कम्बैट एयरक्राफ्ट्स यानी कि AMCA कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ऑप्शन बी सही है, पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में। रक्षा मंत्री अमित शाह ने एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की जो आधारशिला है पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में रखी है। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में इस उन्नत विमानन प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। भारत 5वीं बार पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी-रोल लड़ाकू विमान कार्यक्रम है AMCA। नेक्स्ट है, भारत का पहला समर्पित AI पोर्टफोलियो किस राज्य में सृजित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, केरल में। भारत का पहला समर्पित AI पोर्टफोलियो केरल राज्य में सृजित किया गया है। तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए भारत का पहला समर्पित AI पोर्टफोलियो केरल राज्य में सृजित किया गया है। केरल राज्य ही शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशासनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग को तेजी से अपनाया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की मंजूरी किन दो शहरों के बीच दी गई है? तो ऑप्शन बी सही है, अहमदाबाद और धोलेरा। भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की मंजूरी जो है अहमदाबाद और धोलेरा दो शहरों के बीच दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद और धोलेरा के बीच पूर्ण स्वदेशी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल लंबाई जो है 134 किलोमीटर और गति जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह जो है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत उत्कृष्ट उदाहरण है जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो का जो कंटेंट है आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।